हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 81 से लेके 100 तक। और इसके पहले 80 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप एक बात याद रखिएगा कि गेस पेपर में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो जो गलत होगा उसको थोड़ा मिला लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन बोला गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि मूलों का योगफल। तो ये जो समीकरण दिया गया है, इसका पहले तुलना करवाइए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर देखिए क्या है, तो 1 है। बी बराबर क्या है, तो बी बराबर माइनस का 2 है। और सी बराबर क्या है, तो ये 5 है। उसके बाद बोला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग होता है माइनस का बी बटे ए। बी का मान देखिए माइनस का 2 है, तो लिख दीजिए बटे ए का मान 1 है। ये माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे नीचे 1 है तो कोई बात नहीं, यानी कि इसका आंसर निकल करके आएगा क्या, तो 2 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको निकालना है, यानी कि मूलों का गुणनफल हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर क्या है, तो 7 है। और सी बराबर क्या है, तो 10 है। बोला अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना, तो ये होता है पी बटे ए। और सी का मान देखिए 10 है, ए का मान 1 है, तो 10 बटे 1 यानी कि ये निकल करके आएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 का विवेचक होगा, यानी कि विवेचक बोला गया, यानी कि हमको डी का मान इसमें निकालना होगा। तो पहले इसका तुलना करवा दीजिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर देखिए बी है। और बी बराबर क्या है, तो ए है। सी बराबर क्या है, तो माइनस का सी है। उसके बाद यहाँ पे हम बोला गया कि विवेचक निकालना, यानी कि डी बराबर निकालना। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी का मान देखिए क्या है, तो बी का मान है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, तो ए का मान बी है, तो बी रख दीजिए। और सी का मान क्या है, तो सी का मान है माइनस का सी। उसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर, और देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 4bc, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 4bc। ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो रहा है, ए स्क्वायर नहीं, ए नंबर भी नहीं है ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोला निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। बोला गया कि आप बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए अधिकतम घात 1 है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि यहाँ देखिए अधिकतम घात क्या है, तो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या है, तो ये है द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग, हमको मूल का योग निकालना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अब देख लीजिए कि ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर ए है, बी बराबर है माइनस का बी, और सी बराबर क्या है, तो सी है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए। और बी का मान देखिए क्या है, तो बी का मान माइनस का बी है, तो लिखिए माइनस बी बटे ए का मान है ए, यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी बटे ए निकल करके आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी फिर से हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बराबर क्या है, तो 1 है। बी बराबर माइनस का 1 है। सी बराबर क्या है, तो 4 है। बोला अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए। और बी का मान देखिए क्या है, तो माइनस का 1 है, ए का मान 1 है, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि निकल करके आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी कि सबसे पहले लिख लीजिए कि ए बराबर क्या है, ए बराबर देखिए सी है, बी बराबर क्या है, तो माइनस का बी है।
और सी बराबर क्या है तो ए है। हमको निकालना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप सबसे पहले निकालिए अल्फा प्लस बीटा, ये होगा माइनस का बी बटे ए, और बी की जगह देखिए क्या है तो माइनस का बी है, ए की जगह सी है, तो यानी कि ये निकल करके आएगा बी बटे सी। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो ये होता है सी बटे ए, और सी का मान देखिए ए है, और ए का मान क्या है तो ए का मान सी है। अब बोला गया निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है अल्फा ए प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठा देंगे, यानी कि ए बराबर बोलेंगे अल्फा और बी बराबर बोलेंगे बीटा। तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। ए बी की जगह क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा हम निकाले हैं क्या है बी बटे सी। आप लिखिए यहाँ ये है बी बटे सी पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं ए बटे सी हो जाएगा। उसके बाद अगर ये स्क्वायर है तो ये निकल करके आएगा बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस 2a बटे सी। अब आप यहाँ से इसका भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा ये सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस एगो सी यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2ac। अब आप देख सकते हैं आपको मिल रहा होगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी है, यानी कि ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, बोला गया मूल समान होंगे यदि, तो क्या होगा ये फॉर्मूला लिखा गया है ना, यानी कि हम जानते हैं कि मूल समान अगर होता है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, डी बराबर 0। डी का मान क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा बी का मान देखिए बी है, और ए का मान ए है, और सी का मान सी है। अब हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ये माइनस का 4ac को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 4ac, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण का यह व्यापक रूप दिया गया है। बोला गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसको डी बोलते हैं। डी यानी कि क्या हो जाएगा विवेक्तर या तो विवेचक, इसको क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर फॉर्मूला होता है, तो यह होता है विवेक्तर या विवेचक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो। बोला गया कि कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2। अब लिखेंगे कि फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये माइनस का 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये क्या है 2 है, यानी कि ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगला क्वेश्चन, बोला एक्स स्क्वायर माइनस 9 का समुच्चय होगा, यानी कि बोला एक्स स्क्वायर माइनस 9 का समुच्चय होगा, तो समुच्चय यानी कि बोला गया हमको शून्यक निकालने के लिए कि क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और एक्स स्क्वायर बराबर 9 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में 9 आ जाएगा, और लिखेंगे एक्स बराबर तो रूट प्लस माइनस रूट अंडर 9, उसके बाद ये निकल कर आएगा प्लस माइनस रूट 9 का वर्गमूल आता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, बोला गया मूल क्या है तो मूल समान है। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण ही लिखा गया, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वही लिखा गया यहाँ पे, यानी कि ये ए बराबर क्या है तो ए है,
बी बराबर क्या है तो बी है, सी बराबर क्या है सी है। बोला गया मूल समान होगा, अरे मूल समान होगा इसका मतलब बोला गया अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा या तो बीटा बराबर बीटा हो जाएगा। यानी कि दो मूल जो निकल करके आता है द्विघात समीकरण का, वो दो गो निकल कर आता है, एक आता है अल्फा एक आता है बीटा, लेकिन यहाँ पे जो भी निकल करके आएगा दोनों बराबर निकल करके आएगा। ठीक है, तो बोला गया मूल समान है, ये बोला गया ऑप्शन दे करके और बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसमें हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग क्या होता है, ये होता है माइनस का बी बटे ए। अब आप यहाँ पे बीटा के जगह बोला गया कि मूल समान है, यानी कि बीटा और अल्फा दोनों क्या है बराबर है, तो बीटा के जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तो अल्फा लिख सकते हैं, बराबर हो गया माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ टू अल्फा बराबर होगा माइनस का बी बटे ए, और अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटे टू ए। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, माइनस का बी बटे टू ए। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए इसको ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर एक है, बी बराबर क्या है तो माइनस का थ्री है, और सी बराबर क्या है तो ये फाइव है। उसके बाद हम निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो माइनस का बी बटे ए होता है, माइनस लिख देंगे, माइनस का बी क्या है तो माइनस का थ्री है बटे ए का मान एक है, यानी कि यहाँ से निकल कर आया तीन। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये होता है सी बटे ए, सी का मान क्या है तो ये पाँच है बटे ए का मान एक है, यानी कि निकल करके यहाँ से आया क्या पाँच आया। उसके बाद हमको बोला गया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा निकालने के लिए, तो आप इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो ये क्या होगा, ये लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा खत्म तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस ये बचेगा बीटा स्क्वायर, ये निकल करके आया। उसके बाद इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा बटे जो है उसको लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो लिखे हम कहाँ से लिखें तो फॉर्मूला होता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ से हम इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान थ्री है तो ये थ्री पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस टू गुना अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं पाँच तो ये पाँच हो जाएगा बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि पाँच हो जाएगा, ये निकल कर आएगा तीन तिया नौ माइनस दस बटे क्या पाँच। अब देखिए माइनस का दस है और प्लस में नौ है तो ये निकल कर आएगा माइनस का एक बटे क्या पाँच। अब आप देख सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस एक बटे पाँच। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे, यानी कि बोला विवेचक यानी कि डी बराबर क्या हो जीरो, विवेचक शून्य के बराबर डी बराबर जीरो, जब डी बराबर जीरो होता है तो मूल क्या होगा तो मूल होगा वास्तविक और समान। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण px बराबर इतना दिया गया तो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है हमको। तो a बराबर क्या है तो a बराबर टू है, b बराबर क्या है तो थ्री है, और c बराबर क्या है माइनस का फोर है। बोला गया अल्फा प्लस बीटा निकालने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a, उसके बाद b का मान क्या है तो ये थ्री है तो माइनस का थ्री हो जाएगा बटे a का मान क्या है टू। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा माइनस का थ्री बटे टू। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक का योग डैश होगा, बोला गया शून्यक का योग क्या होगा तो ये देखिए जो लिखा गया है ये क्या है तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ही लिखा गया है, यानी कि ए बराबर ए है, बी बराबर बी है, सी बराबर सी है। बोला गया शून्यकों का योग क्या होगा, अरे शून्यकों का योग क्या होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस का बी बटे ए, और बी के जगह बी है ए के जगह ए है, यानी कि ये निकल करके आएगा माइनस का बी बटे ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो के मूल होंगे, बोला गया इसका मूल क्या होगा वो निकालना है, मूल यानी कि एक्स का मान निकालना होता है तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। ये दिया हमको कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो,
उसके बाद हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का जो क्यू स्क्वायर है उसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होगा, ये होगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। अगर बोलेंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर होगा ये रूट अंडर ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये निकल करके आएगा प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0 हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। यानी कि हमको दे दिया गया ए बराबर क्या, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर भी 1 है और सी बराबर क्या है, तो माइनस का 2 है। हमको निकालना है क्या, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। तो आप निकाल लीजिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी बटे ए, बी का मान 1 है तो माइनस का 1/1 यानी कि निकल करके आएगा माइनस का 1। फिर निकालिए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए, सी का मान देखिए माइनस का 2 है, ए का मान 1 है यानी कि निकल करके आएगा ये माइनस का 2। उसके बाद बोला हमको निकालने के लिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो ये क्या होगा, ये लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा ये क्या बीटा प्लस अल्फा, या तो इसको हम ठीक से लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, ये है माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो ये है माइनस का 2। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो निकल करके क्या आया, तो ये निकल करके आया 1/2। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा, यानी कि ए इंटू बी का मान क्या होगा। बोला गया इसका शून्यक अभी तक हम देख रहे थे क्या होता था, अल्फा होता था और बीटा होता था। तो कुछ नहीं बोला गया, केवल अल्फा की जगह ए बोल दिया, बीटा की जगह बी बोल दिया। हमको निकालना है ए इंटू बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, माइनस का 2 है और सी बराबर क्या है, 5 है। उसके बाद बोला कि ए बी निकालना है, या लिखेंगे ए बी यानी कि ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए और सी का मान क्या है, तो ये 5 है और ए का मान 1 है यानी कि ये निकल करके आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य हो तो समान मूल बी का मान होगा। विवेचक बोला गया शून्य यानी कि डी बराबर बोला गया 0 है, तो समान मूल यानी कि बी का मान क्या होगा, यानी बीटा का मान क्या होगा, हमको बीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए ए बराबर क्या दिया गया, तो सी है, बी बराबर क्या है, तो माइनस का बी है और सी बराबर क्या है, यहाँ ए है। बोला गया विवेचक शून्य यानी कि डी बराबर 0 है, तो डी बराबर 0 तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। अच्छा हम यहाँ कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। लेकिन बोला कि मूल समान है, जब मूल समान होगा तो बोला बीटा का मान क्या होगा, तो यानी कि मूल जब समान है तो ये अल्फा के बराबर हम बीटा को भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों क्या है, बराबर है। प्लस यहाँ पे क्या है, ये बीटा है, बराबर हो गया माइनस का बी बटे ए। अच्छा बीटा बीटा हो जाएगा क्या, तो 2 बीटा बराबर बी का मान देखिए क्या है, तो ये माइनस का बी है तो लिखेंगे माइनस का बी बटे क्या, ए का मान क्या है, तो ए का मान है सी। उसके बाद बीटा बराबर अगर लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी यहाँ पे बटे सी यहाँ पे है, बीटा बराबर लिखेंगे 2 भी जाएगा भाग में लग जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आएगा 2c, यानी कि बीटा बराबर निकल कर आएगा बी बटे 2c। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।